काजी दौर में भी अदलिया में मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में मुदाखलत की निशानदही कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखे खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने इंकशाफ किया। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। सर्विलेंस की तरीक़ाकार की स्क्रूटनी के लिए पीछे हटने का कहा गया। मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। हमारे मौजूद जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। वो मालूमात पब्लिक की गई जो कोई आम बंदा नहीं निकाल सकता। जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर असरअंदाज होना और जज को प्रेशराइज करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, जाती मालूमात या तो सरकारी अदारों से हैक होती हैं या किसी अदारे ने दी होती हैं। हमने ISI, IB, MI समेत तमाम खुफिया अदारों के किरदार को देखना है। चाहते हैं दोबारा किसी को ऐसी हरकत की जरूरत ना हो। ISI, FIA, IB, PTA, एंकर्स और पैमरा को नोटिस जारी। पैमरा के पास जो इंटरव्यू का स्क्रिप्ट है वो अदालत में पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। कैमरा ब्रीफिंग की जाए तो उसको मिसकंस्ट्रू करके उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। तासुर ये भी है कि देखिए, आप खत तो लिख देते हैं मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है कि कौमी सलामती के मामलात जो हैं वो इस तरह खतूत के ज़रिए उसको उजागर नहीं करना चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि कोई मामला आपने डिस्कस करना है तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की इसमें बुला सकते हैं। आप चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के किसी अफसर ने राब्ता किया ना कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत में मुबैना मुदाखलत की तरदीद कर दी। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान का भी सरकारी TV पर बराह रास्त पैगाम जारी। वफाकी वज़रा और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत की जा रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं। रियासत के मुख्तलिफ इदारों के लिए आपस में कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के चीफ जस्टिस को लिखने गए ख़त का गलत तासुर लिया गया। ये तासुर लिया गया कि दिफाई इदारे ने ख़त लिखकर कोई मुदाखलत की। सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। खबर है मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। सेनेटर फैसल वाबदा का एक्स पर बयान लिखा, इस प्रोपेगेंडा की टाइमिंग चेक करें। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडा में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटिया की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, रकम NCA ने भेजी या प्रॉपर्टी टाइकून ने? सिर्फ वो बात करें जिसके आपके पास शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अमजद परवेज से कहा, आपके पास दस्तावेज हैं तो दे दें, बताएं ज़मीन कहाँ है, किसके नाम पर ट्रांसफर हुई। एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने जवाबुल जवाब में कहा, नैब की गवाह ने तस्लीम किया कि बानी पीटीआई के दस्तखत कहीं मौजूद नहीं, कोई रकम बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। इसके बाद केस में क्या बाकी रह जाता है? सुप्रीम कोर्ट की नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश होने की इजाजत दलाइल भी दे सकेंगे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल को वीडियो लिंक पर पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी है, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी ही नहीं। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, हम बानी पीटीआई को पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं? हम एक मुकदमे को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और वो है बेनज़ीर भुट्टो केस। उस मुकदमे की रूह से वफाकी हुकूमत की अपीलें नाकाबिले समात है। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस को अदालत की मुआवनत के लिए नोटिस। हुक्मनामे में लिखा, ख्वाजा हारिस फीस लेना चाहें तो अदालत मुनासिब अहकाम जारी करेगी। KP हुकूमत के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। समाअत 16 मई तक मुलतवी।
नैब को हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासतदानों को कैद करके तस्दीक की गई। ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी का नोट काफ़ी है। नैब तरामीम केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, नैब करप्शन खत्म करने में नाकाम हो चुकी। मईशत और लोगों की आज़ादी को नैब ने जो नुकसान पहुंचाया उसका डाटा मौजूद है। मेरी राय में इस मामले में लार्जर बेंच बनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लॉ लगता है नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। जमहूरियत आकर कुछ कर दे तो वो बड़ा मसला बन जाता है। हुकूमत को धचका, नॉन फाइलर्स को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल फोन कंपनीज की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। समाअत के दौरान वकील ने कहा, कानून में तरमीम आइन के बुनियादी आर्टिकल के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से मोबाइल फोन कंपनी को सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इदारों के अलावा तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। तमाम रियासती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारा सदा। इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। खजाने पर खसारे में चलने वाले इदारों का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म के निजकारी के अमल को बराह रास्त नशर करने की भी हिदायत। टैक्स की रियायतें और मरात नोमो। IMF ने मरात याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आलमी मालियाती इदारे का लग्जरी प्लाट्स, गाड़ियों पर टैक्स लगाने और तनख्वाहदार तबके लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली का मुतालबा। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के प्लाट पर मज़ीद टैक्स लगाने और रहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 3 लाख से 5 लाख तक आमदन पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आज मुज़ाकरात के 2 दौर होंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल खत्म। मुजफ्फराबाद की रौनकें बहाल। कारोबारी मराकज़ खुल गए। मोबाइल फ़ोन सर्विस ताहाल मुअत्तल। लॉन्ग मार्च के शुरका अपने इलाकों में वापस लौट गए। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर यौम सोग मनाया गया। एहतजाज के दौरान जाँ भाग होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने बर वक्त एक्शन लेकर मुल्क को बड़े सानहे से बचा लिया। दुश्मन के साथ साथ तहरीक इंतशार के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। बर वक्त फैसला साजी से ही बहरानों का खात्मा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आज़ाद कश्मीर के मामले पर कल फौरी फैसले किए गए। तहरीक में इंसानी जानों के जाने का अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों से मिलने के लिए जल्द मुजफ्फराबाद जाऊँगा। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के मामले पर इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील दे दी। ये मौका गवर्नर हाउस सूबाई हुकूमत को नहीं देगा। नालायकियाँ और कोताहियाँ हैं वो जो है लफ्ज़ी जंग में और डायलॉग्स के ज़रिए या वो फिल्मी डायलॉग हों उनमें वो होंगे। आप फिल्मी डायलॉग का शौक़ भी पूरा करें, आप लफ्ज़ी जंग का भी शौक़ पूरा करें। नालायकी, नाअहली और कोताही जो है इन तकरीरों से न छुपाएँ। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपकी बात खाने की दावत देता हूँ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को खाने की दावत। कहा, वज़ीर आला केपी मुझे दावत दें, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। हम गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। उनसे कहूँगा ख्वाब में गवर्नर हाउस देखना छोड़ दें। मज़ीद कहा, केपी में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। मरकज़ से कुछ चाहिए तो मैं बात करूँगा। बिजली, पानी, गैस और दीगर मुकद्दमात वफाक के सामने रखूँगा।
बानी पीटीआई खुद पर होने वाली तमाम ज्यादतियां माफ करने के लिए तैयार हैं। कौम और आवाम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ के रवैये पर तनकीद करते हुए बोले, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले आप थे, मेमो गेट वाले आप थे। आज भी शहबाज शरीफ के पास अक्सियत नहीं। अपोजिशन लीडर उमर यूब की ख्वाजा आसिफ से हिसाब बराबर करने की कोशिश। स्पीकर अयाज सादी ने माहौल बिगड़ने से बचा लिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, कभी नवाज शरीफ तो कभी मोहतरमा बेनज़ीर को दरबदर किया गया। लियाकत अली खान शहीद हुए। बानी पीटीआई 4 गोलियां खाकर अडयाला जेल में बैठे हैं। आज वक्त है कि सब सच बोले। असर कैसे की भी ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के रवैये की मजम्मत। स्पीकर के साथ इज़हार यकजहती। सिंध हुकूमत ने विफाक से लियारी एक्सप्रेस वे का कंट्रोल मांग लिया। मुशर्रफ दौर में मई 2002 में शाहराह की बुनियाद रखी गई। 16 साल के तवील दौरानिए के बाद 2018 में ट्रैफिक के लिए खोल दी गई लियारी एक्सप्रेस वे की जगह जगह से बाउंड्री वॉल गायब। कचरे के ढेर। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुत्सा वहाब कहते हैं, मरम्मत और देखभाल की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत लेगी तो सड़क की सुनी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। अपील फुल बेंच के सामने पेश करने की सिफारिश। एडवोकेट मोहम्मद खान की अपील में सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस लेने और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को चैलेंज किया गया है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इद्दत निकाह केस की समाअत। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा, फ्रॉड शादी का मुकदमा दर्ज होना होता तो कहाँ होता। वकील रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया, मखसूस अरसे में ही फ्रॉड शादी की शिकायत दायर करने पर कोई कानून नहीं। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने इद्दत में निकाह कर दिया। निकाह के गवाहान ने अदालत के सामने बताया, ये निकाह गैर कानूनी तौर पर हुआ। सेशन जज ने कहा, आपको दलाइल के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए होगा। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, मुझे मजीद 1 घंटा दरकार होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियो हॉस्पिटल का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी हमरा थे। नवाज शरीफ मरीम नवाज ने बच्चा इमरजेंसी का 45 मिनट तक तफसीली दौरा किया। हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब और मियां नवाज शरीफ को मरीजों को दी गई सहूलियात के बारे में आगाह किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का कम उम्र लड़की की शादी कराने पर निकाह ख्वाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया, उमैर आपकी उम्र कितनी है। उमैरा ने जवाब दिया, मेरी उम्र 15 से 16 साल है। जस्टिस अनवारुल हक बन्नू ने रिमार्क्स दिए, कैसे कम उम्र बच्ची की शादी करवा दी। निकाह ख्वाह के खिलाफ इस्तगासा फाइल करें। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। कराची में मैट्रिक के इम्तहान में पर्चे आउट होने की रवायत बरकरार। इंतजामिया नकल माफिया को रोकने में नाकाम। 9वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। चंद मिनटों बाद ही हल शुदा पर्चा भी ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा।